Hello, guys. How are you? I hope you are fine. सो गाइस, आज की वीडियो में मैंने जो 4 पार्ट बनाए थे इस चैप्टर पे द नेशनल मूवमेंट फर्स्ट फेज, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। ये लगभग 10 मिनट की वीडियो होगी। बिल्कुल ही शॉर्ट में बता दूंगी मैं आपको कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। अगर आपने वो नहीं देखे तो उन चारों का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आपको अगर चेक करना है तो चेक कर लीजिएगा। तो गाइस, यहाँ पे है कुछ मेन पॉइंट्स इस चैप्टर के। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो इसमें से पहला मेन पॉइंट है, नेशनलिज्म इन इंडिया अरोज इन द सेकंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। कि जब 19th सेंचुरी 1850s के बाद, जब 1850s के बाद 1850 के बाद नेशनलिज्म पूरे इंडिया में अरोज हो गया। सबको अपनी नेशनल आइडेंटिटी चाहिए थी। द फैक्टर्स दैट लेड टू इट वर, कुछ फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये अरोज हुआ था नेशनलिज्म। सबको अपनी नेशनल आइडेंटिटी चाहिए थी। वो इसलिए चाहिए थी, सबसे पहले डिस्कॉन्टेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, के उनको डिससेटिस्फैक्शन होने लगे थे ब्रिटिश रूल के खिलाफ। और क्यों हो रही थी? क्योंकि जो वो ब्रिटिश थे वो फार्मर्स को हाई टैक्सेस, फार्मर्स और लेबरर्स को हाई टैक्सेस भरने को कहते थे। जो आर्टिसन था, मतलब कि जो हैंडक्राफ्ट वर्क था, वो पूरा डैमेज हो गया था फॉरेन कंपटीशन की वजह से, क्योंकि सब मशीन से वर्क होने लगा था और वो चीप मिलता था एज़ कम्पेयर टू आर्टिसन। एंड जो फैक्ट्री वर्कर वहाँ उनके अंडर काम करते थे, उनको बहुत ही कम सैलरीज मिलती थी। जो ब्रिटिश थे, उन्होंने कोई भी किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को एनकरेज नहीं किया, और उन्होंने ऐसा ट्रीट किया इनको कि वहाँ से वो रॉ मटेरियल्स ले सकते हैं और बेच सकते हैं अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट। और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी ब्रिटिश के अंडर, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी, जो जॉब्स थी, वो बहुत ही लिमिटेड थी इंडियंस के लिए। और इंडिया को ही उनकी वॉर्स में जो भी घाटा होता था उसके लिए पे करना पड़ता था, और उनकी आर्मी की अपकीप के लिए भी, गुड कंडीशन के लिए भी उनको ही पे करना पड़ता था। ठीक है। और ब्रिटिश अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझते थे और इंडियंस को बहुत ही इन्फीरियर समझते थे। और कुछ उनको अलग डिवीजन दी जाती थी वाइट पीपल को, जैसे कि वो अलग हॉस्पिटल्स और पार्क्स दिए जाते थे, ट्रेन्स में अलग कंपार्टमेंट्स दिए जाते थे। नेक्स्ट है द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। सारी कंट्री एक हो गई थी बिकॉज ऑफ पोस्टल सिस्टम, टेलीफोन्स एंड न्यूज़पेपर्स ऑल्सो। और इकट्ठा यूनिफॉर्म सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था उसकी वजह से भी, और इकट्ठा ट्रैवल करते थे सब लोग उसकी वजह से भी। और मतलब कि वो बस इकट्ठे हो गए थे। स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन जो ब्रिटिश इंडिया में लेकर आए थे, उसकी वजह से भी डिस्कॉन्टेंट होने लगा। अपन जो नेशनलिज्म अरोज हुई मॉडर्न एजुकेशन में, से उनको लगा कि वो हमारे पे डिपेंड रहेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, उसके लिए वो लेकर आए थे अपना, उन्होंने सोचा था, मगर उनको नहीं सोचा था वो और भी कॉन्शियस हो जाएंगे अपनी राइट्स के लिए, क्योंकि उसमें और फ्रीडम इक्वालिटी आइडियाज़ सब कुछ उनको इसके बारे में पता लग जाएगा। और रोल ऑफ द प्रेस का भी बहुत ही, मीडिया का भी बहुत ही अच्छा रोल था, कि वो कैसे भी इंडियंस की डिमांड्स ब्रिटिश के आगे लेकर आ रही थी। और जो लॉर्ड लाइटन ने पॉलिसीज निकाली थी कि उसका भी बहुत ही अच्छा रोल था, कि उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हटा दी थी, रिमूव कर दी थी ब्रिटिश गुड्स में से, वो पॉलिसीज थी कुछ ऐसी। और एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी से भी ये कुछ हुआ था कि उन्होंने पहले तो इंडियन जजेस और यूरोपियन जजेस को इक्वल जगह दी थी, मगर यूरोपियंस ने स्ट्राइक कर दी, और फिर उसके बाद उन्होंने सिर्फ यूरोपियन जजेस को, कि वो
सिर्फ यूरोपियन जजेस केसेस ट्राई कर सकते हैं। पहले इंडियन जजेस और उसकी कंट्रोवर्सी के हिसाब से इंडियन जजेस और यूरोपियन जजेस दोनों ही ट्राई कर सकते थे। और उसके नेक्स्ट पॉइंट है ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमने सारा का सारा पढ़ा था हमने फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में। और बहुत सारी नेक्स्ट है मैनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस वर फॉर्म्ड इन इंडिया आफ्टर 1850 दे कंसिस्टेड ऑफ एजुकेटेड इंडियंस एंड हैड लिमिटेड डिमांड्स। और बहुत सारी पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म हुई 1850 के बाद, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, द मॉडरेट्स, रेडिकल्स, और मान लो कि बहुत सारी पार्टीज़ अलग हो गई थी, फॉर्म हो गई थी, ठीक है, जिनमें एजुकेटेड इंडियंस थे, जिन पार्टीज में एजुकेटेड इंडियंस थे और जिनकी कुछ डिमांड्स थी, जिन इंडियंस की कुछ डिमांड्स थी, जैसे कि वो उनको चाहिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि वो जैसा अपनी अपनी मर्ज़ी से आज़ादी से बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन है अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उनके वेलफेयर प्रोग्राम्स की एक्सपेंशन हो, एजुकेशन की प्रमोशन हो, और इंडियंस को हाई पोस्ट्स मिले एडमिनिस्ट्रेशन में, और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ज़्यादा इंडियंस गिनती की वो उनकी लिमिट बढ़ा दी जाए। होल्डिंग द सिविल सर्विस के जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है वो सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं इंडिया में भी हो, और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ चेंज कर दी जाएं ताकि इंडियन इंडस्ट्रीज़ को भी फ़ायदा हो, और जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है, मिलिट्री का आर्मी का खर्चा है वो कट कर दिया जाए। और बहुत कुछ ऐसा था, ऐसे कुछ वो थे उनकी डिमांड्स थी। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वर फॉर्म्ड इन 1885। हाँ, और ये सब डिमांड्स के बारे में हमने पढ़ा था सेकंड पार्ट में। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन 1885। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी। द मॉडरेट्स डोमिनेटेड इट ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर्स। द रेडिकल्स प्लेड अ मोर इम्पोर्टेंट रोल। पहले अर्ली ईयर्स में मॉडरेट उसमें आ गए थे, और उसके बाद रेडिकल्स ने भी बहुत अच्छा रोल निभाया इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और इसके बारे में भी हमने सेकंड पार्ट में ही पढ़ा था। हाँ जी, सेकंड पार्ट में ही पढ़ा था। नेक्स्ट है द ब्रिटिश पार्टीशन्ड बंगाल इन 1905 टू बिकम द नेशनल मोमेंटम। ब्रिटिश ने ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल को अलग कर दिया था, ईस्ट बंगाल से बांग्लादेश बना दिया था 1905 में, ताकि ये नेशनल मूवमेंट है वो कमज़ोर हो जाए। द पार्टीशन लेड टू द स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट्स। जो पार्टीशन थी उसने स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट्स को जन्म दिया। पीपल बाइकआउट ब्रिटिश गुड्स एंड स्टार्टेड यूजिंग गुड्स मेड इन इंडिया। वो ब्रिटिश चीज़ों का बिल्कुल ही बाइकआउट कर दिए थे इंडियंस, और अपनी इंडिया में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे थे। और इसके बारे में हमने पढ़ा था पार्ट थर्ड में। द मोर लिमिटेड रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। इट सॉट द सीड्स ऑफ कम्युनलिज्म। जो मिंटो रिफॉर्म्स थे उन्होंने अलग इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स के लिए बनाए थे कि मुस्लिम्स भी कैंडिडेट्स बन सकते हैं इतने रीजन में, ऐसा कुछ था वो। और उसने कम्युनलिज्म के बीज बो दिए थे, जिसके बारे में हमने पार्ट 4 में पढ़ा था। रेवोल्यूशनरीज बिकेम वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 20th century। दे बिलीव्ड इन यूजिंग फोर्स टू एक्सपेल द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। जो रेवोल्यूशनरीज थे वो बहुत ही चुस्त हो गए थे 20th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर में। यू कैन से 1900 to 1925 एंड दिस ईयर्स, ठीक है, वो बहुत ही चुस्त हो गए थे, एक्टिव हो गए थे। दे बिलीव्ड इन यूजिंग फोर्स टू एक्सप्लेन के वो अपनी ताकत में बिलीव करने लगे थे कि वो अपनी ताकत यूज़ करके ब्रिटिश को इंडिया से भगा सकते हैं, ठीक है। और ये थे गाइस कुछ मेन पॉइंट और कुछ यू कैन से समरी जो हमने पढ़ा था। और अगर वो अपने पार्ट देखने हैं आपने, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था। और सेकंड फेज़ भी जल्द ही आ जाएगा।
सो थैंक यू। और हाँ, अगर ये वीडियो अगर ने आपको हेल्प किया देन लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that they can also take benefit of this, and subscribe to my channel for more such updates. So guys, thank you so much for watching this video, and until बस बाय बाय। और गाइस जैसे कि मैंने बताया था लगभग 10 मिनट की होगी, 10 मिनट और 15 की होगी।